हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम से अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की। हम जो 10th क्लास के हमारे मैथ्स के टॉपिक चल रहे थे, उसी में आज एक नया टॉपिक लेके आए आपके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले जो भी आपके लिए हमने वीडियो अपलोड करी है उनको जाके देखिए, आप उनको समझिए, उन चैप्टर को, उनमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको। जो जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे कवर हो गए उसमें। जो जो एक एक क्वेश्चन को करने का पैटर्न जो था वो भी कवर है उनमें। तो आराम से पहले उन वीडियो को देखो, उसके बाद जो है ये जो हम लेके आ रहे हैं सीरीज, इसको भी देखो, साथ में उसको भी देखो, ताकि आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होगी बोर्ड एग्जाम की। और क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं आएगा, यहीं से आ जाएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आराम से, हर एक क्वेश्चन पे आपकी कमांड होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्लियर? अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, किस समीकरण को कहेंगे द्विघात समीकरण? जिस भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, जो उसकी डिग्री है वो कितनी हो, 2 हो। ठीक है, अब 2 कैसे हो वो देखिए, इसकी एक बेसिक फॉर्म, जर्नल फॉर्म लिखो इसकी, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो हाईएस्ट डिग्री है x की कितनी है, 2, तो इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, जिसकी जो है डिग्री हो, इक्वेशन की डिग्री है वो कितनी हो, 2 हो। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 हो तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो ये डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हो गई 2। क्लियर यहां तक? अब डायरेक्ट इसके जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे, उनसे क्लियर हो जाएगा कि असल में क्या कहना चाहता है इसमें। तो देखो एग्जाम्पल ही देखते हैं। चलो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें सिचुएशंस दे रखी क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में, हमें उनको मैथमेटिकली अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखो जॉन और जीवांती 2 लोग हैं, उनके पास टोटल कितने, 45 मार्बल, जितना अभी तक उस हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी। तो देखो, लेट जॉन हैव x मार्बल्स। ठीक है, देन जीवांती हैव 45 माइनस x मार्बल्स। ठीक है, क्योंकि उसमें बोल रखा है कि टुगेदर जो है टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टुगेदर दोनों के पास 45 मार्बल्स है। तो जॉन के पास लेट कर लिया x है, तो 45 में से x जॉन के नंबर माइनस कर लेंगे, जीवांती के मार्बल आ जाएंगे। आगे क्या स्टेटमेंट है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, आगे जो भी दे रखा है इसको लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो देखो जॉन हैव, या फिर देखो ऐसे लिखो, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जॉन हैव x माइनस 5। ठीक है, अब उसके पास पहले x थे, अब उसने 5 जो है लॉस कर दिए, घुमा दिए, तो उसके बाद अभी ये बचे। ठीक है, ऐसे ईच दोनों ने घुमाया, तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जीवांती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x माइनस 5। इसी को क्या लिख सकते हैं, तो 40 माइनस x। ठीक है, 45 में से 5 माइनस कर दे, 40 माइनस x। क्लियर? आगे क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल दे हैव इज 124। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव, अब जो जितने जॉन के पास मार्बल है और जितने जीवांती के पास मार्बल है, दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें, 124। तो देखो जॉन के पास कितने मार्बल है, x माइनस 5, जीवांती के पास 40 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा 124। क्लियर? ऐसे निकलेगा प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जितने मार्बल जॉन के पास थे, जितने जीवांती के पास थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका प्रोडक्ट होता है।
क्लियर यहाँ तक? अब आगे हमें क्या बोल रखा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। लेकिन हमें अभी पहले हमें क्या बोल रहा है कि इसको जो है इक्वेशन फॉर्म में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 40 से 40x, x को x से माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे 200, 5 4 से 20 इंटू 0 200, 5 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये देखो 40x और 5x दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45x माइनस 200, 124 है, ये इक्वल टू क्या उधर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 124 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये जो है आगे वाली टर्म माइनस है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो मैथमेटिकली हमने इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमें जो वर्ड फॉर्म में दे रखा है, मतलब हमें जो लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा था क्वेश्चन, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन बन रही है कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो इक्वेशन हमें दी गई थी, जो लैंग्वेज फॉर्म में हमें इक्वेशन क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला था, वो क्या है आराम से बन गई है। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल जोन एंड द जीवांती हैव सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों फॉर्म हुई है, क्योंकि वो जो कंडीशन दे रखी थी हमें वो सेटिस्फाई हो गई, तभी तो ये फॉर्म हुई है। अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो फॉर्म नहीं होती। तो इसलिए यहां से इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम कितने मार्बल जो उनके पास है कितने जीवांती के पास है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए नहीं बोल रखा है, पहले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है रिप्रेजेंट करना है ओनली ऑन मैथमेटिकल वे में। कैसे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब और क्लियर हो जाए कैसे सॉल्व करना है इन्हें, अभी हमें खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए बोल रखा था। तो ये तो हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। इसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट क्या है वो देखिए। अब देखो इसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट, अभी हम रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। A cottage industry produces a certain number of toy in a day, ठीक है। एक cottage industry है जो टॉय बनाती है, वो कुछ नंबर ऑफ टॉय बनाती है, ठीक है। The production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in a day, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो कि let cottage industry, ठीक है, manufacture एक्स टॉय इन अ डे, ठीक है। मान लो वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में एक्स टॉय जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी फाउंड टू बी 45 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, कितना दे रखा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, क्या दे रखा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे कितने मैन्युफैक्चर कितने एक्स है। तो कॉस्ट ऑफ पर ईच टॉय बनाने की कॉस्ट क्या 55 में से जो टोटल नंबर अपन टॉय बना रहे हैं एक दिन में वो माइनस कर देंगे तो पर टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर यहां तक। आगे नेक्स्ट क्या दे रखा है, on a particular day the total cost of production was 750। मतलब अगर एक दिन में टोटल जो कॉस्ट आई है, टोटल जितने भी टॉय बनाए उनकी टोटल कॉस्ट है 750, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो मतलब x निकालने के लिए हमें ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं, नहीं ये हमें करना है, ठीक है। तो देखो एक दिन में x टॉय मैन्युफैक्चर करें, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स लैंग्वेज से। अब टोटल एक दिन में टोटल जो कॉस्ट आ रही है सारे टॉय बनाने की वो कितनी है 750, ठीक है। तो देखो टोटल टॉय में मल्टीप्लाई कर देंगे एक टॉय की कॉस्ट, तो नहीं आ जाएगी कि टोटल कॉस्ट कितनी है। देखो ये थे टोटल टॉय एक्स, इसमें से कॉस्ट ऑफ ईच
एक टॉय की कॉस्ट निकाली 55 माइनस एक्स। अगर इन दोनों को, टोटल टॉय को और एक टॉय की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750। ये ऐसे ही है जैसे मानो एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज, ठीक है, और हमें 50 पेन्स की निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते 50 से, तो ये हो जाता है 250। तो वही चीज है कि मान लो एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस एक्स, टोटल टॉय है एक्स, तो टोटल कॉस्ट हमें दे रखी 750 होगी, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेंगे इक्वल टू माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस हटाए, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 750 इज इक्वल टू 0। देखो तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिससे हम क्या इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने टॉयज मैन्युफैक्चर हुए एक दिन में वो आराम से निकाल सकते हैं। और अगर हमसे कॉस्ट पूछे तो भी निकाल सकते हैं, एक टॉय की कॉस्ट पूछे या सबकी पूछे। सबकी पूछने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सबकी आ चुकी है, पहले ही दे रखी है, ठीक है। अगर एक की हम निकाल लेंगे कितने टॉय मैन्युफैक्चर हुए, 750 को उससे डिवाइड कर देंगे तो ईच टॉय की कॉस्ट वैसे भी आ जाएगी। क्लियर। तो हमें अभी खाली मैथमेटिकली इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है, कोई लैंग्वेज दे रखी है उसको, तो वो सीखा अभी हमने, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल, अब हम इससे आगे चलेंगे कि हमने ये तो सीख लिया कैसे इक्वेशन बनेगी। अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। एग्जांपल ले एक और, तो क्या एग्जांपल है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैंग्वेज फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो तो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम चेक करना सीखेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट ले इसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है कि ये इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी कि नहीं। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म अभी बताई थी स्टार्टिंग में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 1 5 प्लस 5, इसको इक्वल टू से इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस 2x, ये माइनस से इधर आके प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही, हाँ हो रही है, ठीक है। क्लियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है कि ये यहाँ पे तो प्लस साइन दे रखा था, यहाँ पे माइनस साइन हो गया। ये माइनस साइन किसकी वजह से आया, देखो इसमें तीन चीजें हैं। ये जो टर्म्स है ना कांस्टेंट है ए बी सी, ठीक है, जर्नल फॉर्म में प्लस ही है, लेकिन जो ए है, ए यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन जो बी की वैल्यू है यहाँ पे वो है -6, उसकी वजह से प्लस माइनस माइनस हुआ ये, तो इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि जर्नल फॉर्म में तो दोनों माइनस थे न प्लस थे, यहाँ पे एक माइनस आ गया, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट टर्म्स ए बी सी, जो ए बी सी लिखा हुआ है, ठीक है, वो जर्नल फॉर्म में तो पॉजिटिव ले ली। अब मानो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट है ए, उसमें -2 होता वो, तो यहाँ पे -2 आ जाता, ठीक है। फिर उसको 2 से डिवाइड करते और माइनस, फिर वो माइनस आ जाता, तो फिर आगे वाली टर्म से माइनस हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते। इसलिए ये जो माइनस है ये इस कांस्टेंट बी की वजह से है, ठीक है। क्लियर यहां तक, इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया होगा, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया यहां तक। अब इसके और क्वेश्चन करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। सेकंड एक और पार्ट लो इसका, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक।
या तो ऐसे कर लो, नहीं तो x को पहले मल्टीप्लाई करो इससे और 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। अब देखो ये RHS वाले राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, एक ही तरफ लिया सारे को, प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो क्या बचा एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। लेकिन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या कहती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, मतलब एक जो है हाईएस्ट डिग्री वो तो 2 तो होनी चाहिए, एक्स की जो पावर है वो 2 तो होनी चाहिए, यहाँ पे 1 आ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गया होगा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पार्ट भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब देखो लास्ट नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और लास्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो एक है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4। क्लियर, अब ये क्यूब दे रखा है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, तो किसी को कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। x प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा है और ये क्यूब दे रखा एक्स क्यूब -4, ठीक है। अब x प्लस 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 6x, 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4। क्लियर, देखो ये वाला ये जो है यहाँ का, ये यहाँ देखो 3 इंटू एक्स इंटू 2 था, ब्रैकेट में x प्लस 2 था, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 6x और x प्लस 2। तो 6x को एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, तो वही चीज है वो ये नहीं। क्लियर, अब देखो ये x क्यूब को यहां लाओगे, देखो x क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो क्यूब से क्यूब वाली टर्म कैंसिल, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये इसी फॉर्म में है, ठीक है, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें बताना तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो हमने बता दिया ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, इन क्वेश्चंस में आराम से इजीली कर लिए होंगे आपने, और हमने भी आपको समझा दिया। तो हर एक जो भी क्वेश्चन का टाइप था, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे कमांड रखनी है, वो सब क्लियर हो गया होगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ठीक रहेगा, मैक्सिमम तो चीजें यहीं करा दे रहे हैं, फिर भी और प्रैक्टिस करो। यही क्वेश्चंस जो कराए हैं इनको एक बार बिना देखे फिर से खुद से ट्राई करो, खुद से बनाओ। फिर नहीं होते हैं तो वापस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पे रोक लो और फिर उसको ट्राई कर लो, ठीक है। देखो अब एक्सरसाइज जो है 4.1, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके भी मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे या फिर ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आप एनसीईआरटी की बुक उठा के उसमें जो क्वेश्चन या अदर कोई बुक है रेफरेंस बुक, उसके जो भी है क्वेश्चंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के, वो ट्राई करना। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है चेक वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, इसका फर्स्ट पार्ट जो है दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 6,
ठीक है। अब जो भी लेफ्ट राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो इससे ये कट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया अपना। लेकिन जो बेसिक फॉर्म है वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म तो हमारी ये बनी, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया मैंने, जो हाईएस्ट पावर होगी एक्स की वो कितनी होनी चाहिए, 2। हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये एक्स वाले टर्म तो कहीं आए नहीं। देखो मैंने क्या बताया, ये बी एक कांस्टेंट टर्म्स है। मान लो एक बी जो है इसकी वैल्यू 0 थी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 0, तो ये टर्म 0 हो गई, इसलिए खत्म हो गई। ठीक, तो हमें सबसे पहला टारगेट है कि एक्स स्क्वायर, जब भी जो हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है उसकी 2 करनी है। तो देखो इस यहां से एक्स की जो पावर आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? यहां तक सोल्व हो गया इजीली। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, और क्लियर हो जाएगा। देखो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन, इसमें काफी क्वेश्चंस है, वो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, मैं एक जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो करवा देता हूं। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसमें भी वही चेक वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है हमें। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला लगाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और a प्लस बी। क्लियर? यहां से हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या होगा, 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6x को इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर? यहां तक। अब देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है, उसके बाद प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x, ये इधर आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से 2x क्यूब में से 1 चला जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो हाईएस्ट डिग्री जो आ गई कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 3। क्वाड्रेटिक में हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए, 3 आते ही क्या आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई नहीं। ठीक है, डायरेक्ट लिख दोगे, क्या लिखना है, दिस इक्वेशन इज नॉट quadratic equation because it is not in the form ax square plus bx plus c is equal to 0। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का ही एक और लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये चेक जो भी और रिमेनिंग क्वेश्चन है इसमें चेक वेदर के, वो आप खुद से ट्राई करना। देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें यहां फॉर्मूला लगा है a माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्लियर? ये फॉर्मूला हम इससे इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। देखो a की जगह क्या है और b की जगह 2 है। ठीक है, तो a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी। ठीक है, अब a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू बी, तो x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। क्लियर? अब देखो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। क्लियर?
ये खाली इस पोर्शन को सोल्व करना, ठीक है। अब देखो इसके राइट हैंड साइड में क्या है ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, राइट साइड में है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। क्लियर। देखो अब इसको इधर लेके जाएंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 2x², ठीक है। ये यहाँ प्लस में है, ठीक है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस 13x। ये यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये इधर आके इसमें हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 9 = 0। क्लियर यहाँ तक। और देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। उसी फॉर्म में तो जो a है वो 2 हो गया यहाँ पे, b जो है वो -13 हो गया, c जो है 9 हो गया। फॉर्म तो यही है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आराम से हो गए इस टाइप के क्वेश्चन, बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इजीली हम बता देंगे, आप लोग आराम से इजीली। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप ट्राई करना, नहीं आए कोई दिक्कत रहे तो बताना, उनको वापस सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फॉलोइंग सिचुएशन मतलब हमें लैंग्वेज में कोई सिचुएशन प्रॉब्लम्स दे रखी है, उनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है बस, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट उसका एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है। अब देखो जो उसकी लेंथ है वो एक ज्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ से, ठीक है। तो देखो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। हमने मान लिया ब्रेथ जो है उसकी x मीटर है, तो लेंथ के लिए हमें क्या दे रखा है, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी, लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ के लिए हमें लैंग्वेज में दे रखा है, क्या दे रखा है कि लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो उसकी ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज्यादा है उसकी लेंथ, तो ब्रेथ x है तो उसके दुगने से एक ज्यादा है इसकी लेंथ। कर दिया हमने, जो लैंग्वेज में दे रखा था उसको हमने आराम से डिजिट्स में कन्वर्ट करके लिख लिया, ठीक है। अब देखो हमें एरिया दे रखा है, हमने ब्रेथ लेट कर ली, हमने लेंथ जो है वो भी बना ली वर्ड्स प्रॉब्लम से। तो अब हमें किसके इक्वल टू में इक्वेट करना है, एरिया का। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है 2x + 1, ब्रेथ कितनी है x, और एरिया हमें दे रखा 528, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन which is used to find out the length and breadth of the rectangular plot। या फिर इसको इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, the length and breadth of the plot satisfy the quadratic equation। कौन सी quadratic equation, the length and breadth of the plot satisfy the quadratic equation, this quadratic equation, ठीक है, which is required representation of the problem। जो प्रॉब्लम थी उसको रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ये है, और ये लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट को सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। क्लियर हो गया आपको यहां तक। अब इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चंस का वर्ड का, ऐसे ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, जो हमें कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है मतलब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, +1 से लेकर -∞ तक कोई भी नंबर। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या था, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार है, मतलब एक 1 है तो अगला 2 है, 7 है तो अगला 8 है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस है, ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार वाले है, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला है, ठीक। तो मान लो लेट फर्स्ट
नंबर बी एक्स। ठीक है, मान लो जो पहला नंबर है, पहला इंटीजर है, नंबर है, या फिर लिख लो z से डिनोट करते हैं इंटीजर, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर जो है वो x है। ठीक है, तो लिखेंगे फिर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी एक्स प्लस वन। ठीक है, जो नेक्स्ट इंटीजर होगा उसमें क्या है, जो फर्स्ट था उसमें एक ऐड कर देंगे, अगला नंबर निकालना होता है तो क्या करते हैं उसमें एक ऐड कर देते हैं। जैसे 2 है तो अगला 3 है तो उसमें 1 ऐड किया, 3 लिया तो 4 है तो 1 ऐड किया। तो वैसे ही मानो वो x इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर बोला तो इसलिए पहला पॉजिटिव इंटीजर x लिया, तो उसके नेक्स्ट वाला नंबर जो होगा वो आएगा x प्लस वन। क्लियर। अब हमें दे रखा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो इनका प्रोडक्ट जो है b 306। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इस तरफ लगाएंगे माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच विल हेल्प टू फाइंड आउट द फर्स्ट एंड सेकंड इंटीजर। ठीक है, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जिससे हम प्रथम और दूसरा, पहली और दूसरी दोनों जो है नंबर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक। अब इसी का एक थर्ड पार्ट है, वो भी देखो। देखो थर्ड पार्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 साल 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो मान लो लेट रोहन्स एज इज एक्स। रोहन की जो उम्र है वो मान लिया x है। ठीक है, तो रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू x प्लस 26। क्यों? ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है क्वेश्चंस में रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब हमने लेट किया लेट रोहन एज इज x। ठीक है, रोहन की उम्र जो है वो x है, तो उसकी मम्मी जो उसकी मदर है उसकी एज उससे 26 साल ज्यादा है, 26 ईयर ओल्डर है उससे, मतलब उससे ज्यादा उम्र है 26 साल। तो रोहन से 26 साल ज्यादा, तो x प्लस 26 जो उसकी मदर की एज होगी। क्लियर यहां तक। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, अब 3 साल के बाद जो उनका प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। क्लियर। अब देखो आफ्टर 3 years, ठीक है, ये हमने एक लाइन लिखी, 3 साल के बाद रोहन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3। जितनी अभी रोहन की उम्र है, ठीक है, 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी, 3 साल बढ़ जाएगी, तो हमने 3 साल बढ़ा दी। ठीक है, और नेक्स्ट है रोहन्स मदर एज। उसकी मदर की एज जो है वो x प्लस 26 तो पहले थी, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये x प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक की स्टेप। सबसे पहले हमने रोहन की एज को x लेट किया, मदर की एज उससे 26 साल ज्यादा है, 26 ईयर ओल्ड है, तो ये किया। उसके बाद वो क्वेश्चन में बोल रहा है देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years जो है वो 360। आफ्टर 3 year मतलब 3 साल के बाद रोहन की एज 3 साल के बाद ये हो जाएगी, उसमें 3 ऐड हो जाएंगे, वैसे मदर की एज में भी 3 ऐड हो जाएंगे यहाँ। अब हमें प्रोडक्ट दे रखा है 360, तो देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360, और ये 360 है बस। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो ये दो टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म से, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29x। अब इस टर्म को फर्स्ट से सेकंड से 3x प्लस 29 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कितना आएगा 87 इज इक्वल टू 360। क्लियर यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, माइनस अब 360 में से 87 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 273 इज इक्वल टू 0। माइनस करके देख लेना, 360 में से 87 माइनस करेंगे 273 आ जाएगा। क्लियर यहां तक।
तो ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन विच विल सेटिस्फाई द कंडीशन टू फाइंड आउट द रोहन सेज एंड हिज मदर सेज, ठीक है। आराम से इस इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रोहन और उसकी मम्मी की उम्र निकाल सकते हैं। यही सवाल था, यही सवाल हमने सॉल्व कर दिया। हमको इक्वेशन बनाने के लिए बोला था, इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसका जो लास्ट पार्ट है इसी का ही वो और करेंगे, ठीक है। देखो लास्ट पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है वो फोर्थ पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब जो एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर जो है कि डिस्टेंस जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। क्लियर है? हाँ। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड टेक 3 आवर मोर। अगर जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर जो है कम होगी तो 3 घंटे ज्यादा लेगी। अब किसी कोई डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हम सेम स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक फिक्स टाइम लगेगा। लेकिन हम जो है 8 किलोमीटर जो है स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम है, की रफ्तार कम से जा रहा है जो एक्चुअल स्पीड थी उससे, तो हमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। स्पीड कम करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि इसकी वजह से हमें 3 घंटे ज्यादा लगे, ठीक है, सेम डिस्टेंस को। वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो देखो सबसे पहले हमें क्या है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमें कि एक्चुअल स्पीड से अगर वो स्पीड अपनी 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर लेगा तो उसे 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या है, इसमें भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्लियर? तो देखो लेट, सबसे पहले लेट क्या करेंगे कि एक्चुअल स्पीड जो है ट्रेन की, लेट एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? एक्चुअल स्पीड जो ट्रेन की है, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर में लेना है क्योंकि उसने जो लेस करने के लिए कहा है वो भी 8 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो स्पीड ये है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इज इक्वल टू 480 अपॉन x आवर, ठीक है। क्योंकि देखो अभी हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि मानो x स्पीड से ट्रेन चल रही थी, अब हमें कितना टाइम लगेगा ट्रेन को 480 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमने माना कि डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड हमने मानी x, तो 480 अपॉन x उससे क्या लगेगी, टाइम लगेगा टोटल। क्लियर है? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है कि इफ स्पीड इज 8 लेस देन द एक्चुअल। तो देखो सेकंड कंडीशन में स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यहां तक स्पीड जो है वो x एक्चुअल से 8 कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो क्या हो गई स्पीड उसकी, सेकंड कंडीशन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहां तक? तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, ठीक है। अब टाइम क्या हो जाएगा, जो टाइम लग रहा था, ये टाइम लग रहा था, इससे कितना ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा हो जाएंगे। तो देखो 480 अपॉन x प्लस 3। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक बार वापस समझा दो। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि ट्रेन ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से। लेकिन जब हम इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन द एक्चुअल इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। मानो एक्चुअल स्पीड जो है वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 480 किलोमीटर की दूरी को एक ट्रेन जो है स्पीड से, कुछ स्पीड से ट्रेवल करती, लेकिन जब स्पीड हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम करी तो हमें टाइम जो है वो 3 आवर ज्यादा लग रहा है। तो हमें फाइंड करना है ट्रेन की स्पीड, फाइंड करने के लिए इक्वेशन फ्रेम करनी है, ठीक है। तो हमने माना कि लेट कर लिया हमने कि ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम निकाल रहे हैं उसका टाइम। अगर स्पीड इतनी है तो टाइम कितना लेगी वो,
तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें दे रखा 480 किलोमीटर, अगर इस स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लेगी, 480 अपॉन में x आवर का टाइम लेगी। क्लियर। इसके बाद हमारे सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में हमें दे रखा है कि स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई एक्चुअल से, तो हमने स्पीड को एक्चुअल से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। क्लियर। तो उसने फिर टाइम का भी बताया, जो टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो एक्चुअल जो टाइम लग रहा था उससे 3 आवर ज्यादा टाइम लग रहा है। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आता। हमने कैसे इक्वेशन फ्रेम करी वो देखा आपने। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी निकाली हमने, x माइनस 8। टाइम कितना लेगी, 480 अपॉन x प्लस 3। क्लियर। यहां तक कोई भी दिक्कत, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी यहां तक। क्यों, हमने परेशानी लाया, कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारी स्टेप आराम से समझा दिया। क्लियर यहां तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तक क्लियर होगा तो देखो इसको थोड़ा रब करते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये देखो डिस्टेंस ये हो गई, स्पीड हमने ये रख दी और टाइम ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मेन है। तो देखो 480 इज इक्वल टू x माइनस 8। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में 480 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, तो एक बार तो ये मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, एक बार ये प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसे होगा, एक बार ये 480 को अपॉन x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480x अपॉन x माइनस 488 अपॉन x। ठीक है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x, फिर वापस से 3 8 से मल्टीप्लाई होगा 24 इज इक्वल टू 480। क्लियर यहां तक, ये स्टेप क्लियर। इस x से ये x कैंसिल तो हो गया 480 माइनस 8 8 इज 64, 4 या 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, 3840 अपॉन x प्लस 3x माइनस 224, ये है 480। अब देखो इस 480 को यहां लाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसके आगे, ये यहां तक क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे, ये 24 को इस तरफ लेके जाएं। ठीक है, 24 को यहां देखो, अभी पहले माइनस, इसको ऐसे रीअरेंज करें, 3x माइनस 3840 अपॉन x। ठीक है, माइनस 24, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक स्टेप लिखते हैं, डिवाइडिंग बाय, नहीं डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाइंग बाय x। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करें, क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो डिवाइड में x है इसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो देखो 0 डिवाइड बाय x 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3840 x अपॉन x माइनस 24x। देखो इस x से ये x कैंसिल, तो क्या इक्वेशन बनी, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। या फिर देखो इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर 3 से डिवाइड करें तो x स्क्वायर 3 8 जा 24 माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 3 8 जा 24। ठीक है, ये देखो इसी को डिवाइड बाय 3 किया तो ये इक्वेशन है। ठीक है, ये भी सही है, ये बस जस्ट इसको 3 से सारी टर्म्स कट रही थे तो 3 से डिवाइड करें। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, टू फाइंड आउट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करने के लिए इक्वेशन से सेटिस्फाई होकर आराम से एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, देखो ये इसका जो था एक पार्ट था इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर हमें लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है उसको कैसे इक्वेशन फॉर्म में फ्रेमिंग करनी है वो सीख लिया हमने। तो हमें कैसे इजीली अप्रोच रख के मैक्सिमम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं वो मैंने बताया आपको। इसी में जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो आप ट्राई कीजिए, उनमें कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को वापस देखिए, फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
लाइक करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें खुद भी और चाहने वाले मित्रों से भी करवाएं, और जो आसपास के हैं जो इससे रिलेटेड है एजुकेशन में, मतलब जो 9th 10th 11th 12th क्लास में, उनसे भी करवाएं, क्योंकि अपकमिंग डेज में हम और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा ये। आज की जो वीडियो जो टॉपिक था वो देखकर और वीडियो टॉपिक को समझकर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मजा आया होगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही अच्छे तरीके से करते रहें। हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन में और भी ज्यादा खूबियां लाते रहें। थैंक यू।